जपिए सांस गिरास, नाम परवरदिगार का, नाम परवरदिगार का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कितनी कितनी बड़ी बात है ना कि जिस दिन हमारे कहते हैं ना कि माता पिता को का ध्यान हमेशा अपने बच्चों पे होता है। मतलब जिस दिन मैं शुक्राना नहीं करती हूँ, उस दिन मैसेज आते हैं कि आज तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई। तो ठीक तो है ना मेरी बेटी, तू बहुत बिजी है आज, तो ठीक तो है ना। जब मैं ये पढ़ती हूँ ना कि तू ठीक तो है ना, मेरे मेरा हृदय रोने लगता है संगत जी। हमारे घर में ही अगर हम किसी देर किसी से बात नहीं करें तो भी लोग नहीं पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ। और हमारे भगवान, हमारे परमात्मा कितने सोने हैं, कितने भोले हैं, कैसे भोले भंडारी है ना ये। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जैसे ही मैंने इतना सा टाइम निकाल के शुक्राना किया तो गुरुजी कहते हैं, इनने से मन नहीं भरा मेरा, तूने दिल नाल शुक्राना कर दी है ना। चल हुन संध्या वेला शुक्राना कर दे और तेरे मन की जो घबराहट है वो दूर हो जाएगी। चल पहले शुक्राना कर दे और मुझे चाय का भोग लगा दे। बाबा, यहाँ मैं चाय तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो मेरे लिए चाय आई है ना, उसको पहले आप शीत प्रसाद बनाओ, उसके बाद ही आपका बच्चा पिएगा। आपका बच्चा यही करेगा, पहले आप पी लो फिर मैं। लेकिन मैंने मम्मा के लिए चाय बनाया है, तो मम्मी के रूप में आप ग्रहण करना बाबा। संगत जी, आज देवोत्थान एकादशी है। मैं सबको बहुत 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 शुभकामना देती हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैंने आज आप सबको शुभकामना नहीं दी थी। विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे सभी साथ संगत जी, आज का दिन मेरे गुरुजी ने कहा है कि तेरी जीवन का बहुत सुखद दिन है। आज से तेरी जीवन ने 360 डिग्री चेंज हो गई है। तेरी लाइफ, तेरा जीवन अब करवट ले चुका है। और आज जो मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे पता नहीं मुझे अभी वो शेयर करना है कि नहीं, लेकिन उस वो तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग आज मुझे सुबह में मिली थी, लेकिन उसके बाद जो मुझे ब्लेसिंग मिली वो मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। कि पहली बार मेरे कानों में आज सुबह में अमृत वेले में एक आवाज़ कान में आया, और वो आवाज़ था, साईं नाम लो, नाम साईं का लो, नाम साईं नाम लो, राम राम साईं लो, हरमंदर साहब के दर आए दरबार, दरबार आओ हरमंदर साहब के द्वार। और ये बड़ी जोर से आवाज़ आ रही थी, और मैं भागी हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखा बालकनी पे। और फिर जब मैं दोबारा आवाज़ पास आने लगी तो मैं भाग के गई हूँ। तो संगत जी, वाहिगुरु जी के खालसा जा रहे थे, और पहली बार मैंने वो देखा कि सुबह की जो वो लोग पालकी लेके रोड पे जाते हैं ना, हरमंदर साहब की जोत लेके। आज पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी, मेरे गुरु नानक की, मेरे गुरु जी की। क्योंकि जब वो मेरी बालकनी के आगे से जा रहे थे संगत जी, तो मेरे ऊपर राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा अपना छत्र फैला के, यानी कि बहुत बड़ा सा बाज, इतना बड़ा बाज, मान लो वो एक 9 साल का बच्चा जितना हाइट होगा उतना बड़ा बाज मेरे ऊपर से दोनों पंख फैला के थोड़ा सा रुक के और मुझे ब्लेस करके चला गया। और ऐसा ही लग रहा था कि राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्रभु ने कहा है कि तू ते बस शुक्राना कर, ऐही तेरी सेवा है। तो गुरु जी, अपनी प्यारी बेटी की ये सेवा स्वीकार करो। मैं बहुत सोना सोना शुक्राना तेरा करूँगी बाबा। फिलहाल तो आप मेरे दिल नाल कलेक्ट होके मेरे से बहुत सारी झप्पियाँ गल्लियाँ सब कुछ करो, क्योंकि तुसी तो तेरी माँ हो और तुसी तो मेरे प्यो हो। शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि 24 घंटे तेरे बहुत बुरी खबर तेरे पास आ सकती है, लेकिन तू अभी शुक्राना करके उसे टाल दे। मैं जानती हूँ बाबा, आपने मुझे सुबह ही आभास दे दिया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे
एक्सीडेंट का स्वप्न दिखाया, मुझे ड्रीम में दिखाया कि हम सब में से कोई नहीं बचा है, और उस कष्ट को काटने के लिए आपने हमें जैम में फंसा के आज हमारा बरसों क्या जन्मों का पाप कष्ट न कटित किया। और आपने मुझे मैसेज किया कि तेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई सी, मैंने उसको काट दिया है, तो शुक्राना कर, शुक्राना बाबा। फिर आपने कहा कि तेरे बच्चों पे काल आया सी, मैंने कट दी थी, शुक्राना कर, शुक्राना बाबा। फिर आपने कहा कि तेरे पति की उम्र मैंने ब्लेस कर दी, शुक्राना कर, तो शुक्राना बाबा। फिर आपने कहा कि तेरी तो मैंने हाथ पकड़ ली है बेटी, तू किसी गल तो घबराई ना, तू मेरी सोनी कुड़ी है, शुक्राना कर, तो शुक्राना बाबा। किस किस कल का शुक्राना करूं तेरा बाबा, तूने तो मेरी सांसों की डोर पकड़ के मुझे निहाल कर दिया। जब से ये गुरु मेरे जीवन में आया, मेरा मन मालामाल हो गया है। ये शुक्राना की सेवा स्वीकार करो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों में शीश झुकाऊं, मन मंदिर उजियारा हो। गुरु चरणों में शीश झुकाऊं, हृदय कमल के सिंहासन बने गुरु जी का जो आश्रम, तन मन अपना उन्हें सौंप दूं, जग के जो रखवाला हो। गुरु चरणों में दीप जलाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरे गुरु जी के चरणों में मेरे मन का दीप है, जो मैं बहुत भाव से जला रही हूँ। इसमें जो बाती है वो मेरी श्रद्धा की है, और जो इसमें घी है वो मेरी आस्था का है, और जो इसमें मैं लौ लगाऊंगी वो मेरे विश्वास का है। और जब ये मैं जलाऊंगी तो मैं जिसके सामने समर्पित करूंगी वो मेरा यूनिवर्स है, क्योंकि गुरु जी मेरे यूनिवर्स हैं। मेरे लिए गुरु जी का पर्याय ही यूनिवर्स है, क्योंकि जब गुरु जी हमसे हर तरह से बात करते हैं तो क्यों ना हम पूरे यूनिवर्स का शुक्राना करें। संगत जी, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे, कह सकती हूँ कि अनोखा दिन रहा है। आज मुझे इतनी सारी कृपाएं मिली हैं मेरे गुरु जी की कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत समय लगेगा बताने को, अगर मैं एक एक करके बताऊंगी तो। कल गुरु जी ने मुझे एक भाव दिया था। मेरे घर में एक गुलाब खिला था, और सुबह में ना उसकी 3 पंखुड़ियाँ खुली थी। जैसे जैसे घंटे बीतते थे ना, उसमें 2-2 पंखुड़ियाँ एक्स्ट्रा खिलती जा रही थी। उस गुलाब का रंग था गुलाबी। और गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तेनू पता है तू मेरी की है। तो मैंने पूछा, गुरुजी मैं आपकी की हूँ? तो गुरुजी ने मुझे कहा था, संगत जी, कि तू मेरी गुलाबों वर्गी संगत है, तो इतनी खुशबूदार है कि मैं तेनू दस नहीं सकता। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी ये बेटी तो बिना खुशबू के है, खुशबू तो आपसे आती है, नूर तो आपसे आता है। अगर आप मेरे लाइफ से हट जाओ तो मैं तो बिल्कुल एक कुछ नहीं, तिनका हूँ, तिनका भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो गुरुजी कहते ना, तू सब कुछ है। गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखला देते हैं संगत जी, हमें अपने आप को पहचानना सिखला देते हैं। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु रूप में मेरे जीवन में आके उन्होंने मुझे जितना संभाला, उतना मेरे जीवन को न किसी ने संभाला था, न कोई संभाल सकता है, न संभाल सकेगा। मैं तीनों जगह उनको कहूँगी। जन्मों से जन्मों का जब मैं वो शब्द सुनती हूँ ना कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे, तो सच में लगता है कि कितने
मतलब कैसे थे? ऐसी कृपा क्यों नहीं पहले बरसी? क्यों नहीं इतने दुख पहले आ गए? जब गुरुजी को हमें शरण में लेना पड़ा होता, लेकिन टाइमिंग उनकी होती है। संगत जी, मैं आपसे आज एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज जितना एंजल नंबर मैंने जीवन में आज देखा है, एक बार मैंने और देखा था जब मैं अपने गाँव गई थी। जब मैं अपने गाँव गई थी और उस दिन भी मैं रास्ते भर बहुत रोई थी, क्योंकि उस दिन भी रास्ते भर मुझे मेरी माँ बहुत याद आई थी। संगत जी, जब मेरी माँ याद आती है तो गुरुजी मुझे ब्लेस करना और शुरू कर देते हैं और शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जब एक बच्चे की आत्मा उसकी माँ के लिए तड़पती है ना, तो गुरुजी साक्षात माँ रूप में आके हमें गले लगा लेते हैं और वो किसी न किसी जरिए से हमें इतना पल पल दिलासा देते हैं। चाहे फिर वो मूवीज़ के सॉन्ग हो, चाहे फिर वो शब्द हो, चाहे फिर वो भाव हो, चाहे फिर वो आपके रिलेटिव हो, चाहे जिसके भी थ्रू, वो हमें बहुत सहारा देते हैं। सहारा से याद आया, अगर गुरु ना होते, आपको पता है कि एक जो वो क्रीपर्स होते हैं, जो बेल वाले जो पौधे होते हैं, जब तक उनको कोई सपोर्ट नहीं देंगे, तो जैसे मनी प्लांट होता है, अगर मनी प्लांट को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो बेकार हो जाता है ना, फिर उसका कोई वजूद ही नहीं ना, फिर तो वो बिखरा बिखरा सा अजीब सा लगता है और उसका ना शो आता है ना उसकी ब्यूटी आती है और वो बेकार लगता है। हम लोग के लिए भी वो सपोर्ट हमारे गुरु हैं, हमारी जड़ हमारे गुरु हैं, हमारे स्टेम हमारे गुरु हैं, हमारी फ्लावर हमारे गुरु हैं, हमारी बड हमारे गुरु हैं, और इन सब का जो जल होता है वो जल प्रसाद है और जो मिट्टी है वो चंदन का टीका है। संगत जी, कहते हैं ना कि बिड़ गुण ज्ञान कहाँ से पाऊं। सच में इतना बहुत 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 कृपा किए हैं गुरु जी हम पे, बहुत कृपा। संगत जी, मैं ज़्यादा आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि बस इतना कहना चाहूँगी कि गुरु जी ने अभी मुझे कहा है कि चंगे कपड़े पाओ, खुल के जिए और अपने परिवार में सबको दस दे कि 2026 में गुरु जी ने मेरा ऐना वक्त चेंज करना है। और जब वो सब तुझे देख के कहेंगे ना कि तुम इतनी कैसे बदल गई, या फिर ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हारे इतना चेंज कैसे आ गया तुम में, तो तू बस यही कहना, ऐसा मेरे गुरु की कृपा है। गुरु जी, मैं हमेशा यही कहूँगी। संगत जी, एम्बुलेंस जा रहा है, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, ये सेवा देने के लिए। जो भी उसमें है उन एम्बुलेंस को ही आप ब्लेस कर देना बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और ये सेवा संगत जी मुझसे गुरुजी हर जगह लेते हैं, चाहे मैं फ़्लाइट में भी क्यों न रहूँ, मुझे वहाँ भी एम्बुलेंस की आवाज़ आती है। ये उनकी बख्शीश है कि उसके थ्रू गुरुजी मेरे आने वाले कष्टों को काटते हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सत्संग सुनाने वाली हूँ। आज सुबह जब मुझे रात में मैं सोते-सोते मेरे 2 बज गए थे, और 2 बजे जब मैं सोने गई थी तो उससे पहले गुरुजी ने मेरा किचन पूरा क्लीन करवाया, क्योंकि आज हमें शहर से बाहर आना था और मुझे किचन में मेरे जूठे बर्तन थे, तो गुरुजी ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि घर में जूठा बर्तन छोड़ के ना जाइए। मैंने सारे बर्तन साफ़ किए संगत जी रात में, और सारे साफ़ करने के बाद गुरुजी ने मुझसे किचन की धुलाई भी करवाई, यानी कि कहीं पे भी एक गंदा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, कड़ा प्रसाद मेरे उसमें वार्डरोब में वैसे ही रह गया, और वो शायद ख़राब भी हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको हटा नहीं पाई या फिर मैं फ्रिज में नहीं रख पाई। उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। लेकिन कहते हैं ना कि आप मुकत मोहि ताड़े, वो खुद मुक जाते हैं हमें ताड़ने के लिए, वो खुद झुक जाते हैं, वो खुद टूट जाते हैं हमें जोड़ने के लिए। तो फिर से उन्होंने वही किया है हर बार की तरह। सारा कष्ट जो कड़ा होता है, कड़ा, उसको हम अगर अलग अलग देखेंगे, तो जो कड़ा हमारे अंदर आने वाली होती है, जो कष्ट
जो कड़ाह ना हमारे जीवन पे आने वाला होता है, जो प्रॉब्लम, वो सारे कड़ाह को गुरुजी कड़ाह प्रसाद के थ्रू कटित कर देते हैं। कड़ाह प्रसाद का एक सत्संग है संगत जी। जब किसी ने पूछा था, जब एक बार क्या हुआ था, अभी गुरुजी मुझे हुक्म दे रहे हैं, एक बार क्या हुआ था कि एक बहुत शैतान सा ये था, मतलब जमींदार था। तो वो ना बहुत वसूली करता था, गरीबों से ना बहुत कुछ लेता था। तो एक बार क्या हुआ ना कि उसने सारे गरीबों को बहुत तकलीफ दे दे के, वो ना टैक्स नहीं कहते हैं कि जो वसूली करते हैं, तो उसमें ना वो मतलब उनसे कर वसूली में सारे अनाज ले लेता था और उनको भूखा छोड़ देता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो गुरुद्वारा साहिब गया और वो ना कढ़ा प्रसाद की नेक बना के ले गया बहुत बड़े से बर्तन में, कि उस वक्त हमारे शायद पांचवें गुरु थे, तो वो उनके पास गया और अर्जन देव जी महाराज शायद थे। तो उनके पास गया और वो कहता है कि गुरुजी इसको आप स्वीकार लो। तो वो उन्होंने देखा और उन्होंने, उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो और ये तो बिल्कुल अकड़ में था। तो वो कहते हैं कि इसको दूर हटाओ, यहाँ से इसको दूर हटाओ। वो कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आप गुरुदेव, ये तो बहुत ही अच्छा मैंने कढ़ा प्रसाद बनवा के लाया हूँ, इसमें देखिए घी कितना सुंदर है, इसका खुशबू देखिए। तो पता है अर्जन देव जी महाराज ने या फिर जो भी गुरु थे उस वक्त, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझे तो इसमें से दर्द और खून की बदबू आ रही है, मुझे तो इसमें से बहुत सारा वो तकलीफ का मुझे वो लग रहा है, मेरे आंसू आ रहे, इसको दूर हटाओ। न जाने कितनों के कष्ट से ये कड़ा बना है। संगत जी, कर वसूली में जब वो बिल्कुल सबके पैसे, मतलब ज़रूरतमंदों के पैसे उनसे लेके, और जब उससे वो अनाज को चुरा के और खुद के भंडारे भर के और उनको भूखा छोड़ के, वो जो जमींदार ने प्रसाद प्रसादा बनवाया, तो हमारे अपरंपार जो भगवान हैं उनसे देखा न गया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं स्वीकार है, इसको ले जाओ, इसको दूर करो। और इसमें से ना सारे गरीबों के आंसू की मुझे दर्द हो रहा है, ये आंसू से भरा हुआ है, ये उनके खून पसीने की कमाई इसमें आंसू बन के छलक रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए ये। और संगत जी, उसने उसको बाहर हटवा दिया वहाँ से, गुरुद्वारा साहब के आलय से। वो बहुत रोने लगे, बहुत देर तक। उन्होंने कहा कि इसके बदले में मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी इतने पसीने, खून पसीने की कमाई इस रूप में मेरे सामने आई है, जबकि उनको इसका फल मिलने वाला था, लेकिन वो लोग अभी भूखे हैं और तुम यहाँ पे उनकी सच्ची कमाई को पेश कर रहे हो अपना बता के। और संगत जी, वो बहुत, फिर भी उसको अकड़ उसके ठिकाने नहीं आई और वो ऐसा कैसे होगा कह के अपना वो वापस ले गया, और पता नहीं उसने जो भी किया होगा उस कड़ा प्रसाद के साथ। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि जब कुछ दिनों के बाद एक बैलगाड़ी जा रही होती है, बैलगाड़ी जा रही होती है और एक बैल उसमें जुता हुआ है, बैल जुता हुआ है। और जो गाड़ीवान है, वो बैल चाहता है कि वो कहीं पे रुके, कुछ पानी पिए, लेकिन उसके मुंह पे ना वो जाबा बंधा हुआ है जिससे कि वो कुछ खा ना सके, और उसके ऊपर में बार बार कोड़े पड़ रहे हैं, बार बार कोड़े पड़ रहे हैं। अब क्या होता है कि उसकी बैलगाड़ी का पहिया भी टूट जाता है और बैल किसी तरह गिर जाता है और वो उठ नहीं पा रहा है। उसको भूख लगी है, उसने 10 दिन से कुछ नहीं खाया है, और उसके मुंह से वो जाबा हटाने की बजाय उसका जो मालिक है वो उसको ही कोस रहा है और उस पे बार बार कोड़े बरसा रहा है, और समझ लो कि बैल के आंसू निकल रहे हैं। उस वक्त वहाँ से महाराज निकलते हैं, जो वो गुरु थे। तो बैल उनकी ओर देख के ऐसे कातर नज़र से देखता है। तो जो उनकी आसपास की संगत थी वो कहते हैं कि गुरुजी, ये आपकी ओर ऐसे क्यों देख रहा है? तो वो कहता है कि तुम लोगों ने इसे पहचाना नहीं? तो कहते नहीं, तो ये वही है, वही साहूकार है, वही जमींदार है जिसने सबको रुला रुला के
और मेरे लिए कड़ा का नेक बना के दरबार साहब के लिए लाया था। और मतलब हम कहने का मतलब है कि हमारे महाराज सब कुछ की माफ़ी देते हैं, लेकिन झूठ, मक्कारी और धोखे से की हुई जो हमारी बख्शीश है, हमारी जो बरकत हम समझते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी लानत होती है कि अगर हम किसी के हिस्से के अंश को लेके अपना पेट पालें। तो संगत जी, वही उस रूप में था कि उसको इतने कोड़े पड़ रहे थे, उसके इतने छाले निकल रहे थे, वो चाह के भी कुछ खा नहीं पा रहा था। और जिसने जीवन भर सबके हिस्से का घी, आटा, अनाज, चावल, चीनी सब चुराया, सब चुराना ही कहेंगे ना, किसी के हक की चीज़ अगर हम अपने अकाउंट में भरते जाएँगे। तो इसी तरह संगत जी कहते हैं ना कि हम अगर जाते हैं कहीं पे और हम कहते हैं कि अरे ये तो हमने किया है, ये मैंने आपको दिया। अपना नाम लेके जब हम किसी को दान देते हैं, अपना नाम लेके जब हम कोई काम करते हैं, अपने नाम को प्रमुखता देते हैं ईश्वर का नाम छुपा के, तो उस वक्त वो दान ना बेमानी है। अगर आप कहीं जा रहे हो, आप कहते हो कि ये मेरी तरफ से है, तुम हो कौन जो तुम दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी सांसें हैं? सो क्यों बिसरे जिसने सब कुछ तुझको दिया। हम लोग उन्हीं को बिसार देते हैं, हमें वो याद नहीं रहते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। तो हाय, बिल्कुल लंबा हो गया अर्थ। तो सॉरी संगत जी, एक बच्चा मिला था और शायद इस रूप में गुरुजी ही ब्लेस कर रहे थे। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखलाते हैं, छोटी छोटी साखियाँ याद दिला के। बस यही है कि अपने कर्तव्य से कभी विमुख ना होना है और अपने आत्मविश्वास को भी कभी गर्त में नहीं डालना है। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे क्या बख्शीश दिया है मैं बताती हूँ। अभी सत्संग में जब मैं आ रही थी तो मैं बहुत रो रही थी। रोना मुझे तब आया जब मैं गंगा पुल क्रॉस कर रही थी और हरिद्वार क्रॉस कर रही थी आज। और उस वक्त मुझे इतने सारे एंजल नंबर्स मिल रहे थे कि मुझे लग रहा था कि जगह जगह पे गुरुजी मेरे लिए पलके बिछा के मुझे गोद में लेके चल रहे हैं, ऐसा ही अनुभव हो रहा था। मेरे आगे में कभी ब्लेसिंग सॉल्वेज की गाड़ी, मेरे आगे में कभी जगन्नाथ स्वामी की गाड़ी, मेरे आगे में कभी साईं बाबा मेरे बगल बगल चल रहे हैं, कभी मेरे सामने से खाटू श्याम बाबा निकल रहे हैं, कभी मेरे बगल से जय माता दी की गाड़ी है, कभी साक्षात महादेव आदि योगी बन के मेरे साथ चल रहे हैं, कभी मेरे आगे। और साथ साथ में गुरुजी का मैसेज कि तू चिंता ना करी, अब तेरे आगे और पीछे हमेशा से हमेशा तक मैं रहूँगा। और ये बेफिक्री का जो आलम गुरुजी ने ब्लेस किया है, इसके लिए तो खैर दिल से शुक्राना। संगत जी, वहाँ पे आने के बाद मुझे इतना रोना आने लगा कि मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे मेरी माँ याद आ रही थी। क्योंकि मेरी माँ का एक बहुत सपना रह गया था उसका, और वो सपना उसने मेरे साथ देखा था कि उसको अ, हरिद्वार और ऋषिकेश में कुछ दिन रुकना था, गंगा मैया के किनारे रहना था उसको। उसको उसका बड़ा शौक था। और जब उसने मुझसे ये बात कही थी तो हमने उसके लिए बहुत सुंदर होटल भी बुक किया था, जिस होटल के अंदर ही घाट बना था, सब कुछ था, गंगा किनारे होटल था। हरिद्वार में भी हमने भागीरथी उसके लिए बुक किया था। लेकिन माँ मेरी उसके बाद बिल्कुल बेड रिडन हो गई और वो आ नहीं पाई, और एक वो गिल्ट मेरे मन में हमेशा के लिए रह गया, और मैं वो रोने लगती हूँ जब गंगा मैया को देखती हूँ। और ऐसा ही मेरे साथ कब हुआ था जब मेरे ससुर जी का गोलोकवासी हो गए थे, अचानक से घूमने गए थे और हार्ट अटैक से वो अ, उस दिन सुबह में ही मेरे से बात हुई थी। और शाम को खबर आ गई कि वेंटिलेटर पे है पापा। और मुझे दोनों गंगा मैया को देखते ही याद आने लगते हैं, मेरे ससुर जी यानी पापा और मेरी माँ। और संगत जी, उस वक्त क्या हुआ था पता है, मेरा बेटा छोटा सा था, 8 या 9 महीने का रहा होगा। और जब पापा गए थे, और मैं चाहती भी थी ना कि मैं वहाँ आ पाऊँ, दिल्ली आ पाऊँ। लेकिन उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि हमारे पास किसी तरह एक टिकट का इंतज़ाम हुआ था फ़्लाइट का, जो मेरे पति आए थे। और मैं अगर अपने बच्चे के साथ आती तो मुझे सबने यही कहा था कि मामूली है फ़्लाइट से जाना, बहुत पैसे लगते हैं। तो
फ्लाइट से जाने में ना बहुत पैसे लगते हैं, ऐसे नहीं कोई जा सकता है। मेरा बड़ा पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, बेटी मानते थे मुझे संगत जी। और मेरा बड़ा मन था कि मैं पापा के दर्शन कर लूं लास्ट में। मेरी बड़ी, क्योंकि सुबह उन्होंने कहा था मुझे कि इस बार मैं आऊंगा ना शिखा, तो मेरा पोता वॉकर से मेरा गेट खोलेगा। उसी दिन सुबह में पापा ने मुझे कहा था, और शाम को ये न्यूज आई और मुझे, मेरे कानों में ना वो आवाजें अभी तक गूंज रही है संगत जी, कि फ्लाइट से जाना मामूली है क्या। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। पिछले 10 सालों से मैं जहां भी जाती हूँ मैं फ्लाइट से ही जाती हूँ। मेरे जीवन में ट्रेन ही अब शौक है, और फ्लाइट से मैं हमेशा जाती आती हूँ मेरे गुरुजी की कृपा से। लेकिन एक टाइम था जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने ससुर जी के दर्शन कर पाती आखिरी। और वो उनका लास्ट राइड हड़की पौड़ी में हुआ था। तो जैसे ही आज मैं हड़की पौड़ी के पास से गुजरी ना, तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक आंख से माँ और एक आंख से पिता, दोनों के लिए मेरे इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले, सच्चे आंसू। और ये समझने वाला कौन था? ये समझने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी, वो अकाल पुरख। उसी वक्त वहां पे मुझे खंडा साहब दिख गए, 786 दिख गया। उसी वक्त मुझे वहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज दिख गया। उसी वक्त मुझे 777 49 48 इस तरह लगा जैसे गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चिंता ना कर। और मैंने शब्द बंद कर दिया था, मुझे बहुत रोना आने लगा था। मैंने कहा तब शब्द बंद कर दो, मुझे कुछ और सुनना है। और जब इन्होंने गाना लगाया, तो उस वक्त जो गाना बजा संगत जी, वो था कि उसका गाना का लाइन मुझे अभी याद नहीं, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, लेकिन उसका भाव यही था, मैं बाद में अच्छे से संगत शेयर करूँगी, कि वो मैं ही तो हूँ जिसने तुझे हमेशा थामा, वो मैं ही तो हूँ जिसने तुझे हमेशा साथ दिया है, तो क्यों भूल जाती है कि मैं ही तो तेरे लिए हमेशा था और मैं ही तेरे लिए हमेशा रहूँगा। तो ऐसे हैं गुरुजी, समझा देते हैं कि वही हैं हमारे इष्ट अभीष्ट मित्र, हमारे पूजन के स्वामी, हमारे मन के स्वामी, हमारे जीवन के स्वामी, हमारे जन्मों के दाता, हमारे कर्म फलदाता, हमारे सब कुछ मन वचन कर्म को सुधारने की शक्ति, हमारे जीवन के रचयिता। और अभी उन्होंने कहा है कि तेरे जीवन के सारे लेख ही मैंने बदल दिए हैं, तो हुन तू खुश रहा करी और बस करम चंगे राखी, बाकी तेरा गुरु हमेशा तेरे नाल है। और मैं यही कहती हूँ कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। गुरु जी ने मुझे कहा कि तो ठीक है ना, अज तो शुक्राना नहीं किया, अज तूने अपने गुरु से बात नहीं किया, मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना। मैंने तेरी बड़ी याद आ रही है, मैंने तेरी बड़ी फिक्र हो रही है। किसको फिक्र होती है इतनी? सिर्फ माँ को, सिर्फ एक पिता को, सिर्फ एक परम पिता को। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ बोल रहे हैं कि कल मुझे देंगे, और जैसे ही वो मुझे खुशखबरी की न्यूज़ देंगे संगत जी, मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगी, क्योंकि संगत में मेरे गुरु बसते हैं और ये गुरु मेरे सब कुछ है। मेरा गुरु गुरुवादा पीर, ये मेरे पीर हैं, मेरे साईं हैं, मेरे सरकार हैं, मेरे सब कुछ है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और आज देवोत्थान एकादशी है और मैं अपने गुरुजी के लिए 2 लाइन गाना चाहती हूँ। और क्योंकि मेरे गुरु मेरी माँ है, मेरे पिता है, तो मैं गुरुजी को वही सुनाऊंगी, क्योंकि मैं गुरुजी को सब कुछ मानती हूँ। जो खिल सके ना
वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। आ, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे डमरू के साथ त्रिशूल के दर्शन करवाए हैं। और मैं जानती हूँ गुरुजी जीवन में ज़रूर डमरू बजाएंगे, और मेरे साथ आप सबके जीवन में भी बहुत जल्दी डमरू बजने वाला है। मेरे संगत से कोई उदास मत होना। ये गुरुजी के प्रति जो भाव होते हैं ना, आई एम सॉरी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया। और मैं सबको बहुत बहुत प्यार के साथ सबको बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आप सब संगत परिवार मेरे संबल हो, मेरे साथी हो और मेरे सर्वस्व हो, क्योंकि आप सब में मेरे गुरु का वास है। सो शुक्राना। जय गुरु जी। सबका दिन मंगलमय हो और सबकी रातें बहुत अच्छे से बीतें, सुखी संपन्न रहे हम सदा, यही प्रभु से कामना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में मुझे ब्लेस किया है, तो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, आज 1 नवंबर 2025 बार शनिवार है बाबा, और देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का दिन है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। अभी अभी जस्ट मैं रूहानी रहमत आंटी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें आपने टेलीपैथी किया हुआ है कि आज का सत्संग एकदम अनदेखा ना करी, इससे तुझे बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। हाँ मेरे बाप, पहले तो मोनिका आंटी का लख लख शुक्राना कि वो आपकी बेटी है, इतनी प्यारी बेटी, इतनी अच्छी, इतनी हम लोगों से छोटी होते हुए भी इतना समझ, इतना सलीका, इतना तरीका आता है। ऐसे बच्चे से हम लोग जैसे पेरेंट्स धन धन हो जाए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, जिस तरह से वो रह रही है सिर्फ आपके साथ, आपके हाथ पकड़ के, आपके विचार है उसके अंदर, आपका सब कुछ है बाबा, आपका हृदय भी उसके अंदर बस गया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि हर मंथ को आप मुझे कुछ न कुछ सब कुछ सत्संग होने से पहले समझा देते हैं कि बेटा ये बनना है, ये खाना है, ये चोला है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं चोले का रंग आज अनिका आंटी ने लाइलेक कलर का बोला, और उस दिन सिखा आंटी ने पीच कलर और वाइट में एक गेटअप बताया था, तो थोड़ा मैं उसको आपसे वापस पूछ लूँगी बाबा, जो आपका मन करे। आपका बेटी, आपकी बेटी
फिर आप वही करवाएंगे बाबा। हम कुछ नहीं होते करने वाले बाबा मेरे। मैं 7 तारीख के बाद से एकदम चुपचाप हो जाती हूँ। 1 तारीख आता है तो मन में ख्याल आता है कि बाबा का 7 तारीख को सत्संग होगा, क्योंकि बाबा वही दिन आपने चूज किया है मेरे लिए। चाहे वो सोमवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे गुरुवार हो, चाहे शुक्रवार हो, सब मेरे बाबा का वार है। जैसे कि हनुमान बाबा आपके असिस्टेंट है, मेरे श्री हरि विष्णु नारायण दादाजी आपके, आप उनको अपने से ऊंचा स्थान देते हैं, वो आपको अपने से ऊंचा स्थान देते हैं। गरुड़ा का वार है, बुधवार है, वो आपके पुत्र है बाबा, तो सब आप ही का वार हुआ ना बाबा। आपका अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे अभी मोनिका आंटी का सत्संग ब्लेस कराया। वो इतना अच्छा से, इतना प्यार से सारे सत्संग को बोलती है गुरु जी कि इंसान निहाल हो जाए। मेरे आंखों से तो अश्रु बह रहे थे। मेरे हस्बैंड मेरे से पूछने जा रहे थे कि मुझे खाने के बारे में बता दो कि कल क्या खाना बनेगा। अब मैंने उनके उंगली से चुप कराया कि चुप कीजिए, मुझे सत्संग के बारे में बताया जा रहा है कि मुझे क्या करना है। बाबा आपने जो जो आदेश दिया है मेरे प्रभु, मैं उस पर पूरा खरे उतरने का कोशिश करूंगी। मैं क्या उतरूंगी गुरु जी, सारा अरेंजमेंट आपको ही करना है। आपका अनंत शुक्राना है कि आपने रूहानी आंटी का सत्संग को फ्लैश करवाया। बाबा मेरे, मैं भी चाहती हूँ कि कोलकाता में जितनी भी आपकी सत्संग संगत है, वो जब धीरे धीरे धीरे, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करती बाबा। 38 सालों में कोई जल्दबाजी नहीं किया। हाँ, मैं काम झटपट कर लेती थी बाबा, क्योंकि मैं एक चीज को लेके बैठ नहीं सकती। बाबा मेरे, अभी भी इस 54 साल की उम्र में आप मेरे से बहुत बड़े हैं बाबा। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए कि आप हमारे से बहुत 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 ज्यादा साल बड़े हैं। तब भी आप सारी दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को संभाल के रखे हुए हैं गुरु जी, और हम ये 54-55 साल में ही बूढ़े कहते हैं अपने आप को। और बाबा मेरे, जहाँ आप रहते हैं और जहाँ आपका कोई कार्य रहता है, जहाँ भी आपका कोई आयोजन रहता है, वहाँ पर आप सारा एज फैक्टर खत्म कर देते हैं। हम सिर्फ बस आपको ही बोलते हैं, करना आपको है, हाथ मेरा है, आप करेंगे, आप करवाएंगे, आप ही बनवाएंगे बाबा। तो वो चीज दिव्य से भी दिव्य बन जाता है बाबा, और सब खा के बोलता है ये घर में बना है, ये घर में बना है। बाबा मेरे, मैं सिर्फ आपका एक बात मेरे कानों में सदैव गूंजता है कि बेटा, घर का खाना सबसे अच्छा होता है, सात्विक खाना खाओ और अच्छे रहो। तो बाबा मेरे, आपकी ये बेटी सदैव कोशिश में रहती है कि वो घर का ही खाना आप सब संगत को, आपको, सबको खिलवाए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे, आप मेरे ऐसे बाबा हैं कि आपको रोटी नून भी दे दो, नमक, तो भी आप खुश हो जाएंगे। और पूड़ी आलू ही आपका फेवरेट होता है कभी कभी, तो वो भी मैंने घर में लगवाया है। आपकी बात जो सुना है, जरूर से जरूर बाबा, पूरी कोशिश करूंगी। बाबा मेरे, हर मंथ मेरे से ये सेवा जरूर लीजिए। पैसा रहता है या नहीं रहता है, आपकी बेटी एकदम नहीं चिंता करती है। बाबा का काम बाबा कराएंगे, जैसे दादा का काम दादा कराते। पैसा के बारे में कभी नहीं सोचने दिए। मेरे को ऐसा पागल कर देते हैं दादा, और मेरे को आप भी बाबा ऐसा बेचैन कर देते हैं कि 7 तारीख को सत्संग है, 7 तारीख को सत्संग है, 7 तारीख को सत्संग। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, जो ये पागलपन है इस चीज को रहने दीजिएगा बाबा। क्योंकि एक दिन का जो सत्संग होता है गुरु जी, वो हमें पूरा पूरा मंथ, मतलब इतना पॉजिटिविटी में रखता है बाबा। मैं इतना इतना झंझट झमेला में रहती हूँ,
तब भी मैं शांत रहती हूँ। मेरे हस्बैंड एकदम लिटरली बहरे हो चुके गुरुजी, कुछ नहीं सुन पाते। मैं यदि कोई चीज बोलती भी हूँ तो बोलते हैं कि हाँ दे दो, गाली देना है तो। फिर किसको क्या बोलूंगी बाबा? उस चीज को तो समझा भी नहीं सकती कि हाँ मैं गाली नहीं दे रही, ये बात बोल रही। बाबा मेरे अब तो मेरे साथ ही मेरे कमरे में विराज, सब कुछ साक्षात देखते हैं। कल आपने मेरा कोई बहुत बड़ा संकट था, उसको मेरे को नींद में ही डाल के इतना इतना गहरा नींद डाला बाबा कि मैं अमृत वेला में भी नहीं उठ पाई थी। सुबह से जो काम में लगी बाबा, 2 दिन से ऐसा फील होता है कि कोई मुझे याद कर रहा है और फट से गला में वही ठसका बोलते हैं वो लग जा रहा है। मैं अब और किसी के बारे में नहीं सोचती। मैं बोलती मेरे बाबा मुझे याद कर रहे हैं, कोई नहीं मुझे पूछता बाबा। यही छोटी आंटी 2-1 बारी फोन करती है गुरुजी, बस। बाबा मेरे मैं 1-2 सत्संग भूल भी जाती हूँ कभी कभी। दिमाग में जब बहुत टेंशन हो जाता है बाबा, पापा को लेके चिंता कभी रहता था। अभी ये दिवाली तो बाबा जैसे तैसे पता नहीं किस तरह से आपने निकलवाया, सारा पूजा पाठ भी हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने जो असंभव चीज था वो भी हो गया संभव। पापा हॉस्पिटल में भी थे बाबा, वेंटिलेटर पे भी थे बाबा, सब कुछ था। पर ये क्या दे दो चमत्कार भी तो इससे इसके आगे फीका पड़ जाए बाबा। ये क्या दिव्यता है कि जो पिता मेरे 3 दिन तक वेंटिलेशन में थे, वो मेरे पिता रिवर्स करके वापस आ गए हैं। और कल का रिपोर्ट उनका पूरा एकदम अच्छा आया है। डॉक्टर का कहना है कि हाँ बैठे बैठे उनको एसिडिटी हो रहा है, तो आप उनको म्यूकैन दीजिए। सबका अनंतम बात शुक्राना है गुरुजी, आप उनका मति गति फिराइए कि ताकि वो फिर से लोटा प्रसाद से जल लेके पीने लगे। पर बाबा मेरे मछली आंटी के घर में शायद ये संभव नहीं है। बाबा आज तापसी आंटी ने ही आपने 2 से 3 सत्संग में कहा कि मुझे चाय पीने का इच्छा हो रहा है। बाबा मैं थक चुकी थी। मैं आपका पहला सत्संग सुन रही थी जिसमें मेरा भी सत्संग शेयर किया हुआ था, तो गुरु जी वो सुन रही थी। तब मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, क्योंकि ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी होता है गुरु जी, उसे हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। में हमारा अंतर मन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हम कोई भी काम कर गुजरते हैं। तो बाबा मेरे वही सिंगाड़े का तो थोड़ा सा फ्राई करके संदक नमक से, और आपका चाय को अपने चाय में मिक्स किया बाबा, और आधा मैंने पिया और आधा तापसी आंटी ने पिया बाबा। तो मेरे हिसाब से तो तापसी आंटी ही आपके रूप में थी जो आपका ही चाय को ग्रहण की, और मैंने आपका चाय ग्रहण भी थोड़ा प्रसाद के रूप में लिया। चाहे जो भी हो बाबा, तापसी आंटी बोल रही है बाबा मुझे अब बोल बोल के मैसेज करते हैं कि तू चिंता ना कर, तू अमृत वेला संभाल, कुछ नहीं आता तो तू मंत्र जाप किया कर। और कुछ बाबा आपने उसको शायद कुछ पाठ का बोला है। मैंने कहा तेरे को बोलना नहीं है, तेरे को सिर्फ सुनना है, तो सुनते रहे, अपने आप ही देखना आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आने लगे। उसने कहा बाबा ने मुझे बेटी के बारे में भी कहा, तो चिंता ना करी, तेरी बेटी भी, वो भी मैंने अपने मतलब छत्र छाया में ले लिया है। और वो तो टूटा फूटा हिंदी भी बोलती है, तो इसलिए मैं अपने भाषा में बता रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उसकी बेटी अचानक से आई, आंटी अब मुझे भी गिफ्ट चाहिए, अपने माँ को गिफ्ट दिया है।
वो गिफ्ट था बाबा, वही टॉवल और 2 वाइट साबुन। तुम पार्टी को भी दिया और तपोसी को भी दिया, अपने माँ को क्यों दिया है, मेरे को क्यों नहीं दिया? बोले क्या दूंगी तेरे को गिफ्ट, तो दिवाली से पहले ही अपने मामा के घर पहुंच गई थी, तेरे को गिफ्ट लेने का जरूरत भी क्या? तो शुक्राना मेरे बाबा, मैंने कहा जो गिफ्ट भी मिलना है कल मिलेगा, आज नहीं। तो हम मान गई और फिर वो अपने ट्यूशन में चले गई बाबा। बच्चा भी थोड़ा सा पढ़ाई करके सोया है गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना है बाबा, बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड जिधर जैसे ही उधर के किचन में कुछ करने जाते हैं और पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी होता है, ये आते ही तो चीखते चिल्लाने लगते। मैंने कहा कल से मैं पूरा उधर का बिल्डिंग ही लॉक कर दूँ, तुमको ना उधर जाना है ना कुछ करना है। और बाबा मेरे जिस किचन से और मेरे बड़े बेटे के घर से वो बिल्डिंग दिखता है जहाँ पर वो जो इनके घर के बेटी का आज देहांत हुआ है और सारा काम गड़बड़ हुआ है। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ, तो आने से ही तुम दूसरे तरीके के हो जा रहे हो, चिल्ला चिल्ली करने लग रहे हो। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि वो रिलेट तो नहीं कर पाते पर बोल रहे थे मेरे को, सोनू इंसान तो बहुत अच्छा है था, पर उसके पीने की लत ने और ये जो अपने सेहत को एकदम जैसे तैसे करके रखता था, इसलिए जल्दी चला गया। मेरे मन में यही भाव आया बाबा कि किसका कष्ट किसके ऊपर से कट गया, क्योंकि मेरे दादा मेरे बाबा भी प्रकृति के विरुद्ध, नियति के विरुद्ध कभी नहीं जाते थे। वो लोग भी अपना कर्तव्य पालन करते थे। आपको मेरे हस्बैंड का लाइफ ब्लेस करने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा उनका दिमाग को ठीक करिए गुरु जी, पता नहीं एकदम पागल हुए पड़े हैं बाबा, पागल हुए पड़े हैं। न कोई बात सुनना, सिर्फ अपनी वाली बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहना, ना कान में सुनाई देता है बाबा ना कुछ। जितना डिले करेंगे वो मशीन भी तो कोई काम का ही नहीं आएगा बोले बाबा। कान में जल प्रसाद सामने सामने लगाने का कोशिश करती हूँ कि वही बाबा ब्लेस करेंगे, उनको ठंड लगता है। बाबा मेरे आप सबका भला करिए गुरु जी, सिर्फ एक अकेले का नहीं, अपने सारे संगत बच्चों का, सबका, सबके घर में सबको निरोगी काया देंगे। जो बड़े बूढ़े हैं उन लोग को सबको अच्छे रखे बाबा। आजकल के सब बच्चों को सद्बुद्धि दे, सही मार्ग दिखाए गुरु जी। ये कोई जीवन नहीं है बाबा कि आज हम शादी किए कल हम छोड़ देंगे, कल हम फिर एक करेंगे, फिर ऐसा ही हो रहा है बाबा। हमारे फैमिली में भी, हमारा क्या बाबा, हमारे बहन के फैमिली में भी ये चीज हो रहा है। मैं आपसे यही अरदास की थी बाबा, अच्छी नेक लड़की दीजिएगा मेरी बहन के घर में बहू बेटी के हिसाब से। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। मैं तो आपका चरण धो के भी पी लूंगी, तो इतनी अच्छी बहू शायद हमको ढूंढ नहीं देते, हम नहीं ढूंढ पाते, आपने इतनी अच्छी लड़की ढूंढ के दिया है मुझे गुरु जी। मेरे वो लड़की जैसे आके मेरी बहन की होके रह गई है गुरु जी। उसकी माँ का फोन आने से यदि उसकी माँ कुछ उसको सिखाने का कोई, उसकी माँ को ही वो डांट देती है, तुम नहीं जानती हो, ऐसा नहीं ऐसा है। अपने मायके जाने का कोशिश भी नहीं करती है गुरु जी। ये नहीं कि ये बहुत बढ़ियाई का बात बोल रहे हैं, अपना फर्ज जरूर निभाएगी वो। अपनी घर मायके में छोटी है, उसका भाई बड़ा है, भाई दूज नहीं किया था उसने,
इसलिए गई भी नहीं बाबा। अपनी माँ को ऐसे दिवाली में साड़ी आता है पहली बार, सारा परिवार के लिए, मेरी बहन के लिए, बहनों के लिए, बेटे के लिए, और बहू का तो आएगा ही। बहन ने साड़ी देखा और बहन ने पहचान लिया। मैंने कहा देखो, ये साड़ी मैं तो पहनूंगी नहीं, क्योंकि ये मैंने तुम्हारे माँ को तुम्हारे जन्म देने के समय जो दर्द हुआ है उस पीड़ा को सहने के लिए ये दिया जाता है। तो इतने प्यार से दिया हुआ गिफ्ट को उन्होंने मुझे ही वापस कर दिया। तो बाबा मेरी बहू को, हम लोग उसको नई भाषा में बोलते हैं पेट पिरोनी साड़ी, यानी पेट में जो दर्द उठाता उसको पैदा करने के लिए उसके लिए ये गिफ्ट है। तो बाबा मेरी बहू ने सुना, उसने कहा मैं मम्मा से बात करूँ। बहन ने मना किया कि नहीं, बात नहीं करना है, तब भी वो कहाँ मानी बाबा। उसने बोला माँ को कि तुमने मम्मा ने जो साड़ी दिया था उसी को मम्मा को वापस कर दिया है। अरे नहीं नहीं, एक जैसा दो साड़ी नहीं हो सकता। बोला आप मत बोलो, मैं जानती नहीं हूँ कि आपका शॉपिंग कैसा है और मम्मा का शॉपिंग कैसा है। तो आप बोलिए बाबा कि ऐसी लड़की आप आज के युग में कहाँ ही देखेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि अभी तक तो वो सब कुछ एकदम सच का साथ देती है। बाबा मेरे सदैव उसे अच्छा ही बना के रखिएगा। नेक इंसान, नेक दिल लड़की है, उसको अच्छा रखिए। मेरे बेटे को भी, मतलब मेरे मझले बेटे को भी अच्छा ही रखिएगा बाबा। दोनों का जोड़ी अच्छा है। उस दिन मैंने उसको हॉस्पिटल में देखा था गुरुजी, बहुत अच्छा उसका बॉडी बिल्ड कर लिया है उसने, तब बहुत खुश दिख रहा था गुरुजी। मुझे बहुत तसल्ली हुआ कि बाबा ने मुझे तार दिया। मेरे बेटे से ना सही, और एक बेटे से, बहू से उसके, मैं बहुत बहुत खुश हूँ मेरे प्रभु। आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहिए बाबा, और सबको चढ़ती कला में रखिए, सर्वत्र दा भला कीजिए बाबा मेरे। ये मेरा छोटा सो गया है पर उठ उठ के मेरे ऊपर चढ़ के बैठ जा रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, साही विधि रहिए। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी अनीता बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश से आप सभी संगत जी के साथ साझा कर रही हूँ। आज 1 नवंबर दिन शनिवार का है और अभी संध्या बेला के 5:31 हो रहे हैं। गुरु महाराज जी के पावन दिव्य मंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी को गुरु जी की कृपा के बारे में बताना चाहती हूँ और गुरु जी ने मुझे कैसे जोड़ा, अपने साथ कैसे कनेक्ट किया, मैं वो भी आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। शायद ये गुरु जी की ही मर्जी है। तो संगत जी, मैं 2023 में जब गुरु जी मुझे अपने साथ कनेक्ट किए, मैंने पहली बार गुरु महाराज जी को अपने मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब पर देखा। मैं गुरु जी को उससे पहले कभी देखी नहीं थी और ना ही सुना था गुरु जी के बारे में। तो संगत जी, 2023 में सावन का महीना चल रहा था। दिन सोमवार 11 अगस्त था। तो मैं शिव जी के जो यूट्यूब पर मैसेज आते हैं, जैसे काली माता के, यूनिवर्स के, तो मैं शिव जी के मैसेज आ रहे थे तो वही मैं सुन रही थी और सुनते सुनते अपना कुछ काम भी कर रही थी और सुन भी रही थी। तो जैसे ही शिव जी का मैसेज, मतलब शिव जी भी उस समय मुझे मैसेज में बताते थे कि मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है और मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे ही मतलब शिव जी के मैसेजेस मुझे आते थे तो मैं वही सुन रही थी। तो जैसे ही वो मैसेज शिव जी का ख़त्म हुआ तो अचानक से गुरु जी का सत्संग मोबाइल फ़ोन पर चलने लगा। तो मैं अचानक से चौंक गई, मैं बोली ये क्या आ रहा है? तो फिर मैंने अपने फ़ोन में मोबाइल फ़ोन पर देखा तो सत्संग आ रहा है, गुरु जी को मैंने पहली बार देखा। तो मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगी तो संगत जी, आप यकीन कीजिए कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर सिर्फ गुरु जी, उनका ही सत्संग, उनका ही स्वरूप मेरे फ़ोन पर आने लगा। तो मैं देखकर हैरान हो गई कि ये कौन है, कौन गुरु जी हैं। लेकिन जो सत्संग गुरु जी का अपने आप जो आ रहा था, आया मेरे फ़ोन के स्क्रीन पर, तो मैं सत्संग को मैंने हटाया नहीं, वो सुना मैंने। तो उसी दिन से फिर मैं रोज़ गुरु जी के सत्संग मैं सुनने लगी। और संगत जी, जिस दिन मैं पहली बार सत्संग गुरु जी का मैंने सुना तो मुझे उसी दिन से गुरु जी पर यकीन भी हो गया कि जैसे उसमें बताया जा रहा था कि शिव जी के अवतार हैं, गुरु जी महाशिव हैं। तो संगत जी, मुझे कहीं न कहीं मन में ये मतलब यकीन हो गया था उसी दिन कि ये शिव जी के ही अवतार हैं। जबकि मैं जानती भी नहीं थी, उन्हें कभी पहले देखा भी नहीं था, ना ही सुना था। लेकिन मेरा यकीन उस दिन से ही बन गया था गुरु जी पर। फिर ऐसे ही रोज़ मैं सत्संग फिर सुनने लगी। तो फिर एक दिन गुरु जी का मुझे टेलीपैथी मैसेज आया कि तूने जिस दिन पहली बार दर्शन किया था, उसी दिन से मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ जुड़ गई थी। और मैं गुरु जी के मैसेज पढ़ के हैरान भी होती थी और फिर सत्संग सुनती भी थी। तो मैं अपने बाबा का
उस कृपा के लिए, उस अनमोल ब्लेसिंग्स के लिए मैं दिल की अनंत गहराई से बारंबार शुक्राना करती हूँ। बेअंत बेअंत शुक्राना है मेरे प्यारे बाबा जी का। मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है, क्योंकि मेरे बाबा की असीम कृपा है मुझ पर। संगत जी, गुरु जी का एक और टेलीपैथी मैसेज आया कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है, तू नहीं, मैंने तुझे चुना है। और शुक्राना बाबा आपका, अपनी इस नाकारी बेटी को आपने अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया। बाबा, मेरी इतनी औकात तो नहीं थी, पर आपने मुझे ये सौभाग्य दिया बाबा। आपने तो मेरा सौभाग्य ही जगा दिया। शुक्राना बाबा आपका, तहे दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना करती हूँ बाबा जी। गुरु जी का फिर एक और टेलीपैथी मैसेज आया था कि मैंने तो सोना समझा, पर तू तो कोहिनूर निकला। तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। शुक्राना बाबा आपका, शुक्राना, बारंबार शुक्राना बाबा। मैं तो रास्ते का पत्थर थी, मैं इस काबिल तो नहीं थी बाबा, पर आपकी रहमतों से अगर मैं आपके चरणों की धूल भी बन पाऊँ बाबा, तो ये मेरा सौभाग्य होगा और आपकी कृपा होगी बाबा। सिर्फ कृपा। बाबा कहते हैं, बेटी तूने मुझे अपना पिता माना है, तेरी सारी परेशानियों का हल कर दूंगा। तेरे लेख बदलन वास्ते मैंने तुझे चुना है। शुक्राना बाबा, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा जी। आपकी रहमत ही तो है बाबा कि हमें आपकी मुट्ठी भर संगत बनने का असीम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है बाबा। आपकी कृपा अनंत है, अथाह है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं बाबा कि हमें हमारे गुरु रूप में शिव गुरु मिले हैं। स्वयं परमात्मा ही हमारे गुरु हैं। ऐसा सौभाग्य तो बहुत ही नसीब वालों को मिलता है, और वो नसीब वाले हम हैं बाबा। मैं अपने और अपनी सारी गुरु संगत परिवार की तरफ से आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ बाबा कि हम सब आपकी संगत हैं। आपने हमें अपना संगत बनाया बाबा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। हम सबका नसीब जगाने के लिए शुक्राना बाबा। आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ बाबा, करोड़ों अरबों बार शुक्राना है बाबा। संगत जी, शुक्राना तो अभी और है गुरु जी का, पर अभी सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं गुरु जी से और आप सभी संगत जी से आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जिस प्रकार आपने अपनी इस बेटी पर अपनी असीम कृपा और अपनी मेहर बरसाई है बाबा, वैसे ही अपनी सारी संगत पर, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनके परिवार पर और उनकी पूरी टीम पर और सभी संगत पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना बाबा। इस संसार के समस्त प्राणी और पशु पक्षी जितने भी हैं, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव, हर वस्तुओं पर, सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना बाबा। सबका कल्याण करो बाबा, सबका कल्याण करो।
सबका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, यही मैं कामना करती हूँ बाबा। जय बाबा जी। आपका दिल से बारंबार शुक्राना है बाबा। और माता रानी, माँ आदिशक्ति, माँ कालिका, माँ कालरात्रिका, माँ राधा रानी का शुक्राना, गणपति बप्पा का शुक्राना, हनुमान जी का शुक्राना, श्री राम जी का शुक्राना, समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। सभी एंजल्स का शुक्राना करती हूँ। सभी दिव्य शक्तियों का शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा ये शुक्राना स्वीकार करना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।